हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये ऐसा प्रश्न है कि इसको अधिकतर स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं। वो एक फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हैं जिससे डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल आउट करके और जो भी संख्या बच रही है उसके बराबर में आंसर लिख देते हैं और वही आंसर हमको फर्स्ट ऑप्शन में मिल भी जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है। वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस हमको करना पड़ेगा वो आज हम इस प्रश्न में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है और यही हम गलती कर जाते हैं कि कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल किया और इसका आंसर 5 लिख देते हैं, जो इस फॉर्मूले के हिसाब से ठीक भी है। लेकिन ये थीटा के बराबर में कब होता है? जब थीटा इज बिलोंग टू 0 to पाई। अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहती है तो हम कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल करके उसका मान थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब यहां पर हमको दिया हुआ है 5 तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना रेडियन कोण है या कितना डिग्री कोण है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक नंबर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस न्यूमेरिक नंबर को पाई में चेंज करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है और अगर हम इस थीटा की वैल्यू को 0 to पाई की जगह पर इस संख्या में लिख करके अगर देखें तो थीटा इज बिलोंग टू 0 से कहां तक होगी? पाई तक, 3.14। तो अगर हमको कोई न्यूमेरिक नंबर दे रखा है फंक्शन के साथ, तो अगर वो 0 से 3.14 के बीच में है जब तो हम कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल करके और उसकी वैल्यू 5 के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते और उसको पहले इस अंतराल में लाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे कि इस 5 को पाई में चेंज करेंगे कि कितने पाई लें हम कि हम लगभग 5 के नजदीक आ जाएं। देखिए, अगर हम 1 पाई लेते हैं तो हमें मालूम है 1 पाई की वैल्यू 3.14 होती है और अगर हम 2 पाई ले लेते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 और ये कितना हो जाएगा? 6.28। अब हम अगर 3 पाई लेते हैं तो और दूर चले जाएंगे 5 से। अब इन दोनों में हमको ये देखना है कि कौन 5 के ज्यादा नजदीक है। तो 2 पाई 5 के ज्यादा नजदीक है, तो इसका मतलब कि 5 को हम 2 पाई से चेंज कर सकते हैं। देखिए, 2 पाई की वैल्यू 6.28 है जबकि हमको 5 के बराबर इसको करना है। तो इसका मतलब 6.28 यानी कि 2 पाई में से हम कुछ माइनस करेंगे ताकि वो 5 के बराबर हो जाए। तो 2 पाई में से कुछ माइनस करने का मतलब हम थीटा को माइनस कर सकते हैं। तो 2 पाई माइनस थीटा को हम 5 के बराबर मान सकते हैं, यानी कि थीटा इतनी वैल्यू हो गई कि 6.28 में से माइनस होकर के वो 5 के बराबर हो जाए। तो अब यहां पर हम 5 जो हमको न्यूमेरिक नंबर दिया हुआ है उसके लिए एक समीकरण यहां पर लिखते हैं। देखिए, तो जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा 2 पाई इक्वल टू 6.28 है। तो 2 पाई में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं, यानी 6.28 में से कुछ माइनस करते हैं, जैसे कि थीटा माइनस करते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 5 से कम रह जाता तो हम थीटा जोड़ते ताकि वो 5 के बराबर हो जाता। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी
2 पाई माइनस 5 और 5 की वैल्यू है 2 पाई माइनस थीटा। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। कॉस इनवर्स कॉस और 5 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 पाई माइनस थीटा। और डियर स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, कॉस पॉजिटिव रहता है वहां पर, तो ये कॉस थीटा के बराबर में हो जाएगा। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो कॉस इनवर्स और कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां से अगर हमने कॉस से कॉस इनवर्स को कैंसिल आउट कर दिया तो थीटा रह गया, और थीटा की वैल्यू अगर हम यहां रखते हैं तो थीटा की वैल्यू है 2 पाई माइनस 5। तो ये जो मान आया है ये सही आंसर है, जो उस अंतराल में भी है। यहां पर हम माइनस करके अगर देखते हैं तो 2 पाई की वैल्यू 6.28 होती है, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो 1.28 बचेगा, जो 0 से 3.14 के बीच में आ जाता है। तो इसलिए कॉस इनवर्स कॉस 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 पाई माइनस 5। तो उम्मीद करता हूं प्रत्येक स्टूडेंट को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट नया है और पहली बार मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और प्रश्न के साथ। थैंक यू।